Dr. Sayed has transformed the lives of many through his insightful teachings and practical strategies. His work emphasizes the importance of self-awareness, confidence, and effective communication. Before we dive into the session, let's take a moment to understand why personality development is so crucial. It shapes our interactions, career paths, and even our relationships. Exactly. A strong personality not only helps us navigate challenges but also open doors to the new opportunities. Now, I would like to invite respected Rushali Navle ma'am to felicitate our guest, Dr. Arshad Said. Thank you. Now, without further ado, please join us in welcoming Dr. Arshad Said to the stage. Thank you so much, both the actors. I hope your names. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबका खाना हो गया है, शायद कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए आवाज़ कम आ रहा है। सो कैन आई कॉल यू अगेन? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, थैंक यू, दैट्स बेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी फॉर द डिले, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज थे। एंड सेकेंडली इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर विथ ऑल ऑफ यू इन वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड मे बी इन द ग्लोब एज वेल। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ डी वाई पाटिल कॉलेज के अंदर इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बिफोर दिस सेशन आई हैव इंटरेक्टेड मेनी कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर इन पुणे, बैंगलोर, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड आउटसाइड इंडिया एज वेल। और जो हमारा लार्जर ऑडियंस है वो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स भी हो सकते हैं। सो दैट इज वाई मुझे थोड़ा सा फोकस करना है कि 60-70% मैं हिंदी में बात करूंगा, 20-30% जहां पे टेक्निकलिटीज का पार्ट होगा, माइंडसेट का पार्ट होगा, वो सब कुछ हम इंग्लिश में करेंगे। सो विल दैट बी ओके एवरीवन? Okay guys, thank you so much. First of all, today I'm here to discuss with you some of the important points which will be helpful for you in your not just in engineering life but आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी। अभी आप लोग 12th पास करके जब यहाँ पर आए थे, टारगेट्स तो होंगे IIT में जाना है या किसी का टारगेट हो सकता है मेडिकल कॉलेज का भी होगा, आपने बायोलॉजी भी रखा होगा उसी के लिए, एंड वहां पे कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट राइट नाउ आप एक करियर के अंदर एनरोल कर चुके हो। 12th तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम डिफरेंट करियर के अंदर एनरोल कर सकते हैं। राइट नाउ आप लोगों ने एक पाथ चूज कर लिया है और इसके अंदर ऑप्टिमाइज होंगे कि आगे चल के हमको एक बेटर करियर करना है, चाहे इंडिया के अंदर चाहे अब्रॉड के अंदर, जॉब हो, कंपनीज हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या आपके कोई प्राइवेट जॉब्स हो या प्राइवेट बिजनेसेस हो। इस सब के अंदर आपको टेक्निकलिटीज के अलावा, आपके सब्जेक्ट के अलावा और कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के अंदर कौन से उतार चढ़ाव आ सकते हैं और आपको कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों के ऊपर आज के सेशन में मैं आने वाले 1 घंटे के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आई होप ये 1 घंटा आप लोग मुझे दोगे। इस 1 घंटे के अंदर मैं सिर्फ मोनोलॉग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वन साइडेड बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग इंटरेक्ट करें। तो आई होप आप लोग मेरे साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और इस सेशन को और ज्यादा एंजॉयबल और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे। बिफोर आई कैन एक्चुअली स्टार्ट, मुझे आप लोगों से जानना है कि आपका इंजीनियरिंग के अंदर आने का मेन मोटो, मेन मकसद क्या था? व्हाई इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज योर प्लान आफ्टर इंजीनियरिंग? एमटेक करना है। अच्छा, एमटेक के बाद? If possible, I want to study more like PhDs and doctorates. Okay, आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद कोई करियर सोच के रखा है कि राइट आफ्टर माय PhD और राइट आफ्टर माय MBA और MTech उसके बाद मैं क्या करूंगा? रिसर्च। ओके, आपको रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट है। सो योर गोल इज क्लियर। Actually, engineering opens many diverse profiles, sir. Exactly. A lot of things, and we can apply that lot of things in many other professions. ये तो एक जनरलाइज आंसर हुआ, मुझे पर्टिकुलरली आपके बारे में जानना है। Okay, I want to get into management consultant. ओके, वेरी नाइस। मतलब आपने ये क्लियर है आपके माइंड में कि मैं ये करूंगा। वेरी नाइस, थैंक यू। मेडिकल रिलेटेड स्टार्टअप सच एज Pharmaceutical. तो आप फार्मा में क्यों नहीं गए? सर एडमिशन के दूसरे दिन पता चला मेरे को ये कर रहा। ओके, कितने लोग यहाँ पे अपने मर्जी से बैठे? रेज योर हैंड। कितने लोग अपनी मर्जी से बैठे? अच्छा, बाकी लोग क्यों? माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा है?
हाँ, नीट में मार्क्स कम आए, इसलिए फिर जेई के थ्रू यहां पर आ गए या सीईटी के थ्रू आ गए? सीईटी के थ्रू, ओके। यस, एनीवन एल्स? आईआईटी कितनों का ड्रीम था एंड एंडेड अप ओवर हियर? आईआईटी कितनों का ड्रीम था? बाकियों का नहीं था? इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था अपने ऊपर। डिस्कशन से बाहर आके थोड़ा सा सेशन की तरफ फोकस करता हूं। जब आपने इस करियर को चूज किया या आप लाइफ में कोई भी करियर जब चूज करते हो, उस करियर के अंदर बेसिकली दो चीजें होते हैं। या तो आप वो काम करोगे जो आपको पसंद नहीं है, और वो काम आपको पूरे लाइफ स्ट्रेस देगा। क्या देगा? पूरे लाइफ स्ट्रेस देगा। या आप वो काम करोगे जो करना आपको पसंद है, वो क्या बनेगा? वो आपका पैशन बनेगा। और जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, उस टाइम पे आप एक्चुअली काम नहीं कर रहे होते। उस टाइम पे आप एक्चुअली क्या कर रहे हो? आप अपने ड्रीम को, अपने गोल को, अपने लाइफ को, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। बचपन से हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं। कौन से ड्रीम्स होते हैं? आई डोंट थिंक कि जब आप अपने प्राइमरी स्कूल में होंगे, जब अपने हाई स्कूल के अंदर होंगे, ये आपका ड्रीम था। ड्रीम तो यही होगा कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, फुटबॉल प्लेयर बनना है, या एट द एंड ऑफ द डे मिलियनर्स या बिलियनर्स बनना है। पता नहीं कैसे, बट बनना जरूर है। और जब हम स्कूल पास करते हैं तब आधे ड्रीम्स वहां खत्म हो जाते हैं। फिर आगे जाते हैं, फिर समझ में आता है कि शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, 12th तक आते हैं, नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे होते हैं। नवंबर दिसंबर आने आने तक हमको समझ में आता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहीं पे एंड अप है, जितने मार्क्स मिलेंगे, जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वहां पे जाके मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ऐसे ही होता है क्या? या कोई ड्रीम या कोई पैशन लेकर यहां पर बैठे हुए हैं? यू नो गाइस, ये अंडरस्टैंडिंग कहां पे शुरू होती है? ये हमारे माइंडसेट से, हमारे ब्रेन से शुरू होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले हमको चाहिए कि दुनिया में जितने भी लोग जिनको हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल बुलाएं, जिनको हम उनके नेम, फेम, मनी के बेसिस के ऊपर से सक्सेसफुल बुलाएं, ये लोगों ने अपने अर्ली 20s में ये डिसाइड कर लिया था कि उनको लाइफ के अंदर करना क्या है। एम आई राइट और रॉन्ग? चाहे वो एक अच्छा क्रिकेटर हो, चाहे वो एक अच्छा एक्टर हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, मिलियनियर हो, बिलियनियर हो, वो अपने टीन एज तक वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमको लाइफ में करना क्या है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सभी लोग इसी एज में हो अभी। एम आई राइट गाइस? इन लोगों की लाइफ को जब अगर आप एक बार ऑब्जर्व करोगे, एक बार अंडरस्टैंड करोगे, तो ये लोग अपने गोल्स में क्लियर होने के साथ साथ एक चीज में एक्सपर्ट थे। वो किस चीज में एक्सपर्ट थे? कि ये जो कुछ भी कर रहे अपने लाइफ में, ये लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड थे। और इसी तरह से हमको भी, आपको भी इस एज में समझना है कि एक्चुअली मुझे अपने लाइफ में करना क्या है। अगर आपका ये गोल क्लियर होगा तो यहां से आगे आपकी जर्नी उतनी ही आसान होगी। अदरवाइज हम वहां पे रह रहे हैं कि जहां पे इतने प्रोफेशनल्स है, इतने लोग हैं, जहां पे 10 लोगों के अगर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एड निकलती है तो वहां पे 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो यू नो, ये रैट रेसिंग तो आप लोगों को पता होगी। आपने अलग अलग फाइनेंशियल बुक लाइक रिच डैड पुअर डैड, इसके अंदर ये आपने पढ़ा होगा कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, एक रैट रेसिंग में लग गए। आगे चल के हमको भी लाइफ वैसे ही बितानी है या अपने लाइफ में कुछ अलग करना है। हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होते हैं, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड इनको सजेशंस देता है या जो इनको ऑर्डर देता है, हमारा ब्रेन उसी पे वर्क करता है। और जब हम अपने ब्रेन को नेगेटिव ऑर्डर्स देंगे या नेगेटिव कमांड्स देंगे, कैसे? लाइक ये काम शायद मैं नहीं कर सकता, एग्जाम में इतने ग्रेड्स आना शायद मेरे बस की बात नहीं है, मेरा फ्रेंड्स मुझसे ज्यादा होशियार है। आपके फ्रेंड के पास आपसे ज्यादा तो अच्छा या कुछ अलग क्वालिटी का तो ब्रेन नहीं है। ब्रेन तो हर किसी के पास वही है, एम आई राइट? बट चेंज किस में है? हाउ वी यूजिंग आवर ब्रेन, हाउ वी आर कमांडिंग आवरसेल्फ। सो गाइस, ये बैकग्राउंड मैंने आपको क्यों बताया? बिकॉज यू नो, जब हम अपने माइंडसेट को कोई कमांड दे रहे होते हैं, जब हम अपने माइंडसेट को कुछ बता रहे होते हैं, तो एक्चुअली वही चीजें हमारे लाइफ में होती है, वही चीजों को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एंड यू नो, हम एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाई करते हैं। जब आप 10th में थे, बहुत कॉम्पिटिशन से आए, 12th में सेम सिचुएशंस थी, यहां पर भी वही है। और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, सबको तो कैंपस प्लेसमेंट शायद ही मिल पाए, बाकी लोगों को ऑफ कैंपस भी जाना होगा, स्ट्रगल करना होगा। तो जैसे जैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, एक नेगेटिविटी हमारे माइंड में आना स्टार्ट होती है कि शायद मैं ये करने के काबिल नहीं हूं, मे बी आई एम नॉट एबल टू वर्थ इट, शायद ये सब चीजें मुझसे नहीं हो पाएंगे। सो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जितनी पॉजिटिव हमारी सेल्फ इमेज होगी, जितना पॉजिटिव हमारा माइंड होगा,
उतना ही अच्छा, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होने का लाइफ में हमारे पास चांस होगा। एक बात यहां पे ये होती है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन कभी नहीं होता। क्वेश्चन क्या होता है? यू कैन डू इट और नॉट, ये क्वेश्चन नहीं है। यू विल डू इट और नॉट, ये क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन डू इट और नॉट, इट इज नॉट द क्वेश्चन। यू विल डू इट और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। हमारा माइंडसेट इतना पावरफुल है ना कि उसको अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी है। आपने रिसेंटली एक बात सुनी है कि दुनिया में एक नया ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। वो ग्रुप ये मानता है कि ये दुनिया फ्लैट है, फ्लैट अर्थ थ्योरी। अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो एक बार आपको कोई ना कोई रील आ ही गया होगा। जेन्युइनली दुनिया में लोग ये बिलीव करते हैं कि अर्थ ये फ्लैट है, इवन इन 21st सेंचुरी। सो गाइज, इसी तरह से एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूं। एक फेनोमेना डिस्कस किया जाता है, उसे कहा जाता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। क्या कहा जाता है? डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है? एक सिंपल सी स्टोरी है। ईयर 1999 के अंदर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर एक रॉबर ने डे लाइट में, ब्रॉड डे लाइट में 3 अलग अलग बैंक्स लूटे विदाउट वेयरिंग एनी मास्क। उसने इवन सीसीटीवी कैमरा की तरफ पोज भी किया। अब जब पुलिस आई और उन्होंने आने के बाद सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो मतलब जो बैंक रॉब कर रहा था वो बंदा बिल्कुल आराम से घूम रहा था, हर जगह उसका फोटो कैप्चर हो चुका था और पुलिस ने विद इन अ डे उसको कैप्चर कर लिया। तो वो इंसान बहुत डाउट में था, बहुत कंफ्यूज था। उसने कहा कि मैंने तो मास्क पहना था, फिर मैं कैसे पकड़ा गया? तो पुलिस वाज लाइक, हियर इज योर वीडियो, तुम्हारे पास कहां मास्क है? तो उसने क्या कहा पता है? मैंने लाइम जूस का मास्क पहना था। लाइम जूस मीन्स व्हाट? नींबू का जूस मैंने अपने ऊपर लगाया था। और उसको ये थ्योरम पता था। आपने कभी बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर आप लाइम जूस से पेपर पर लिखोगे और उसे थोड़ा सा हीट कर दोगे तो वो इनविजिबल जो कुछ भी आपने लिखा है, पहले तो बिकॉज लाइम जूस के अंदर कोई कलर नहीं होता तो वो पेपर पर इनविजिबल हो जाएगा, बट जब आप उसको थोड़ा सा हीट करते हो तो वो लाइम जूस जल्दी बर्न होता है, इस वजह से वर्ड पेपर पर दिखते हैं। तो उस इंसान के माइंड में किसी ने ये थ्योरम फिट किया था कि अगर तुम अपने ऊपर लाइम जूस वियर कर लोगे तो सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारी इमेज नहीं आएगी। अब उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरास, ये अर्ली टाइम था, इतने लोगों में पॉपुलर नहीं थे 1999 का टाइम। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था एक लाइम जूस अपने ऊपर लगाने पर कि उसको लगा कि इससे मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और वो पुलिस जब उससे बात करने लगी तो उनको ये समझ में आया कि ना ये इंसान एडिक्टेड है, ना ये इंसान किसी नशे में है और ना ही ये पागल है, पर ये इस चीज पर बिलीव कर रहा है। तो 2 फ्रेंड्स जो साइकोलॉजिस्ट थे, डनिंग एंड क्रूगर, इन दोनों ने ये सोचा कि एक पर्सन इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज में जाके एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और वहां पे कुछ आईक्यू टेस्ट लिए। क्या लिए? कुछ आईक्यू टेस्ट लिए। उन्होंने अभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स नहीं बताए। उन्होंने सिर्फ क्या किया, एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टूडेंट्स को पूछा राइट आफ्टर द एग्जाम्स कि आपका एग्जाम कैसे गया, आपका आईक्यू टेस्ट कैसा गया। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो बहुत पुअर परफॉर्म किए थे, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। उनको यह लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। मैंने क्या किया है? बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से परफॉर्म किया था वो अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहे थे। तो इस बात से उन्होंने एक थ्योरम बनाया जिसे कहा जाता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। मराठी में कहावत है, उथड़ पाण्याला खड़खड़ाट फार। सुना है आप लोगों ने? मराठी की कहावत सुनी होगी बचपन में, उथड़ पाण्याला खड़खड़ाट फार। जो मराठी स्पीकर्स नहीं है यहां, उनको मैं बता दूं कि अगर किसी मटके के अंदर अगर पानी हो, वो पानी अगर कम हो ना, उसका ज्यादा आवाज आता है, और अगर वो पूरा फिलअप हो तो उसका आवाज नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको नॉलेज कम होता है वो ज्यादा आवाज करता है या वो ज्यादा शो अप करता है, और जो ज्यादा वाइज इंसान होता है वो आपको ज्यादा सिंसियर, ज्यादा खामोश नजर आएगा। आप अभी इंजीनियरिंग के अलग अलग थ्योरम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग स्टडीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप लेना स्टार्ट कर चुके हो। इनिशियल लेवल पे जब हमारा नॉलेज कम होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? बहुत हाई। हर किसी को ये रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। बट जब हम इस क्लाइमेट से बाहर निकलते हैं, जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर निकलते हैं, तब जाके हमको ये समझ में आता है कि मैं बहुत कम जानता हूं, मुझसे बहुत स्मार्ट लोग मार्केट में हैं, मुझसे बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। और जब हम इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो ये हाई कॉन्फिडेंस था ये बहुत ज्यादा लो हो जाता है, और इतना लो हो जाता है कि हम डिस्पेयर हो जाते हैं, इतना ज्यादा लो हो जाता है। बट
उसके बाद भी कंटिन्यूसली जब हम अपने स्टडी के अंदर, अपने वर्क के अंदर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो उस टाइम पे फिर आपका राइट एक्सेलेंस वहां से डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसे कहा जाता है डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो बहुत स्मार्ट होने के बाद भी, बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी फेल कहां होते हैं पता है? जब वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही रह जाते हैं, या जब वो कंपटीशन देखते हैं तो उस कंपटीशन को देखने के बाद उनको ये लगता है कि मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ शायद कुछ नहीं है, और वहां से उनका कॉन्फिडेंस गिरना स्टार्ट होता है और यहां से वो आगे नहीं बढ़ पाते। एंड बिलीव मी गाइस, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर मैं कहूं तो हम में से 10-20% के फ्यूचर में भी ये चीज होने की चांस बहुत ज्यादा है। मेरे क्लास में भी आप जैसे कई दोस्त थे, कई अपने एग्जाम्स में बहुत स्मार्ट थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, बट आज अगर मैं उनको देखता हूं तो मेरे समझ में आता है कि जो बहुत टॉपर्स थे, कई लोग उसमें अच्छा करियर नहीं कर पाए, और जिनसे कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थे, आज वो बहुत अच्छे लेवल पर है। ये भी रियलिटी होती है। ये क्यों होता है? हमारा माइंडसेट किस तरह से काम करता है, जब हम इन चीजों को समझ नहीं पाते तब जाके हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये हो गया माइंडसेट का पार्ट। इसके आगे मैं थोड़ा सा स्किल के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।